तो आज हम बात करने वाले हैं साइनोसिस की। साइनोसिस क्या है अब हमारा? देखिए, यहाँ हीमोग्लोबिन नॉर्मली कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ड्रॉप कर जाती है तो उसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। और जब रिड्यूस्ड जो ये हमारा एम्प्टी हीमोग्लोबिन है, अगर ये बहुत इतना ये बिल्डअप कर जाता है और इसकी जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन वो 5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड हो जाती है, तो जो हमारी स्किन होती है वो हमें ब्लू नज़र आने लगती है। ठीक है, इसी ब्लू कलर को हम बोलते हैं साइनोसिस। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, that is hemoglobin that has released oxygen in the blood rises above 5 grams of blood per deciliter of blood, this leads to a visible change in the skin color known as cyanosis। तो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? पहला तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इज डार्क रेड एंड ब्लूइश। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है देन वो उसको रेड कलर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या आपको क्या नज़र आएगा, कैसा नज़र आएगा? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन डार्क रेड या ब्लूइश। ठीक है, तो व्हेन अ लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन लेट्स गो इट्स ऑफ इट्स ऑक्सीजन, द ब्लड टेक्स अ डार्कर एंड ब्लूइश कलर। दूसरा है थ्रेशोल्ड ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस कब बोला जाएगा कि साइनोसिस है? जब ये जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर, मोर देन 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड हो जाती है, तब हम बोलेंगे कि जो स्किन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो ब्लू या पर्पल दिखनी शुरू हो जाती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इनकी स्किन ब्लू या पर्पलिश दिखनी शुरू हो गई है। दिस इज साइनोसिस। ओके, अभी क्यों होता है साइनोसिस? एक साइन है कि ब्लड या फिर हम बोलेंगे बॉडी टिश्यूज़ आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन। ये किन कंडीशंस में हो सकता है? ये उन कंडीशंस में हो सकता है जहाँ पे भी ऑक्सीजनेशन, जहाँ पे भी मान जो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो वो सब नहीं हो पा रहा है अच्छे से, मे बी ड्यू टू जेनेटिक, अच्छे से जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ था ऑफ द ग्लोबिन प्रोटीन जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, तो फंक्शनल हीमोग्लोबिन नहीं है जिस वजह से वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। या फिर हो सकता है कि कुछ एक्सपोजर हो गया हो कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन से अटैच नहीं हो पाता है क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है उसके साइड्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन की अटैचिंग साइड्स को हीमोग्लोबिन के ऊपर। या फिर हो सकता है कुछ केमिकल्स जैसे कि नाइट्रेट्स तो भी लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। तो जब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन लॉस कर देता है ऑक्सीजन को और रिड्यूस हो जाता है तो वो ब्लड को एक डार्क ब्लू कलर देगा, जिसकी वजह से स्किन हमें ब्लू नज़र आने लगेगी। और जब हमें स्किन ब्लू नज़र आने लगेगी तो एक क्लिनिकल साइन है कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है बॉडी में, तभी हमें उस कंडीशन को बोलेंगे साइनोसिस। ये सिग्नल करता है कि ब्लड इनफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा बॉडी की सप्लाई को करने, बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो साइनोसिस क्या है? एक फिज़िकल साइन है कि इनफ ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में। ये मे बी क्यों हो सकता है? ये इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है जो ब्लड हार्ट से लीव कर रहा है और जो टिश्यूज़ में जा रहा है उसमें ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, या हो सकता है कि कुछ लंग या हार्ट प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि पुअर लंग फंक्शन हो, मतलब वो वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन एंटर ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर। या फिर हार्ट इश्यूज़ हो, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है लेकिन वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू हार्ट कंडीशंस। तो इफ़ेक्ट क्या आएगा? इफ़ेक्ट ये आएगा कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाएगा, इनकी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में चला जाएगा और ब्लड और स्किन हमें ब्लूइश नज़र आने लगेंगे। तो ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है स्किन का, ये क्यों हो रहा है? लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्लड में। ठीक है, यूजुअली ड्यू टू लंग और हार्ट प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ लिया। तो अब देखिए, साइनोसिस भी दो तरीके से होता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर साइनोसिस हमारा प्योरली लो ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से है, ठीक है, नॉट बाय प्रॉब्लम्स विथ हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फंक्शनल है, वो अच्छा है, लेकिन ब्लड में ही लो ऑक्सीजन लेवल्स है, यानी कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ही कम है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करके बॉडी को इसको हम हील कर सकते हैं, मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन मास्क दे सकते हैं,
नेज़ल ट्यूब के थ्रू हम क्विकली ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एडिड ऑक्सीजन होती है ये इंक्रीज़ कर देती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को, जो कि हीमोग्लोबिन पिक कर सके लंग्स में, और फिर उसको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होके वो अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। ठीक है, तो जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड करना शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो ब्लड वापस से अपना ब्राइट रेड होना शुरू हो जाता है, और स्किन की जो ब्लूइश टिंट है, यानी कि साइनोसिस है, वो धीरे धीरे फेड होनी शुरू हो जाती है। तो अगर साइनोसिस सिंपली हमारा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। उस ब्लू डिस्कलरेशन को कैसे, हम उसको इनफ ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं नेज़ल कैनुला के थ्रू या ऑक्सीजन मास्क के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ये कह रहे हैं कि एज ब्लड लेवल्स इन द ब्लड राइज, तो जैसे ही क्या होगा कि हम मास्क प्रोवाइड करेंगे, नेज़ल कैनुला प्रोवाइड करेंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ दोबारा से बाइंड कर देगा और ब्लड ब्राइट रेड हो जाएगा, और जो ब्लूइश टिंट थी हमारी स्किन की वो रिवर्स हो जाएगी। इसीलिए इस केस में इमरजेंसी ऑक्सीजन इफ़ेक्टिव है। अगर ऑक्सीजन की ही कमी थी ब्लड में और हीमोग्लोबिन सही है हमारा, वो कैरी कर सकता है ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देंगे और साइनोसिस को रिवर्स कर देंगे। लेकिन एक साइनोसिस होता है आपका एंट्रोजीनस। एंट्रोजीनस एक टाइप का ब्लूइश स्किन डिस्कलरेशन है, इनकी साइनोसिस है, जो कि किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मे बी हमने केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, जैसे कि नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स या कुछ और अदर टॉक्सिन्स हो गए। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला जो साइनोसिस किस वजह से हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वजह से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से शुरू हो रहा है। कैसे, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमने, यानी कि इंटेस्टाइन से हमने कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स जैसे कि नाइट्राइट्स एब्सॉर्ब कर लिए। तो क्या होता है कि आपको पता है ये चीज़, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल फेरस को, जो कि हमारे हीम पार्ट पे होते हैं हीमोग्लोबिन के, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फेरिक में, और वो हमारे हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है मेट हीमोग्लोबिन में। और मेट हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को कैरी या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो देखिए, पढ़ देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एंट्रोजीनस साइनोसिस कब होता है, जब कोई कंज्यूम कर लेता है पानी या फूड जो कि कंटेमिनेटेड था नाइट्रेट से, तो ये नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्रॉम द गट। ठीक है, ब्लड में कहाँ से आया, गट से आया, और गट में कहाँ से आया, हमने इसको कंज्यूम किया है थ्रू वाटर या फूड। तो जैसे ही ब्लड में आएगा, तो ये नाइट्रेट्स क्या करेंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देंगे, और मेट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ना तो बाइंड कर पाता है ना ट्रांसपोर्ट कर पाता है उसको, जिसकी वजह से too much oxygen is converted into methemoglobin and less hemoglobin is available to carry oxygen. As a result, amount of reduced hemoglobin increases, which darkens the blood and causes the skin and mucous membrane to appear bluish. अब इसे हमने एंट्रोजीनस क्यों बोला है, जो वर्ड है एंट्रोजीनस साइनोसिस के आगे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट हुआ है। एंट्रो का मतलब इंटेस्टाइन, तो ये नॉर्मल जो हमारा साइनोसिस है उससे डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल तो सही है, लेकिन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से कुछ टॉक्सिन्स होने की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, और जो मेट हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, उसको इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमने साइनोसिस के दो मेन कॉजेज़ पढ़ लिए, एक है साइनोसिस फ्रॉम लो ऑक्सीजन और दूसरा है एंट्रोजीनस साइनोसिस। सेम चीज़ें लिखी गई हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या क्या है, ट्रीटमेंट वही है कि अगर लो ऑक्सीजन की वजह से साइनोसिस है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन मास्क दे सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा एंट्रोजीनस साइनोसिस है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर्स एक इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं मिथाइलिन ब्लू का, तो उससे क्या होता है कि इस एंट्रोजीनस साइनोसिस को रिवर्स किया जा सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो मिथाइलिन ब्लू है इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाएंगे, ये क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड जो स्टार्टिंग डोज होती है इसकी वो 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी ऑफ वेट, अगर हर मतलब जो बॉडी का वेट है पर केजी के हिसाब से वेट के 1 to 2 मिलीग्राम दिया जाता है, और स्लोली इसको इंजेक्ट करते हैं ओवर द 5 मिनट्स। ठीक है, तो और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद चेक करते हैं, अगर नॉर्मल नहीं हुई कंडीशन तो दोबारा इसको
हम देते हैं, अब की बार देते हैं हम 7 मिलीग्राम पर kg टोटल इन 24 आवर्स, ठीक है। तो क्योंकि जो हाई डोजेस होती है मिथाइलिन ब्लू की वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, तो इससे क्या होएगा, जो हमारा मेट हीमोग्लोबिन है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बैक टू द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सकते हैं साइनोसिस के, इसमें आपको इसमें आप देख सकते हैं इसकी फिंगर्स ब्लू हो गई हैं, देन यहाँ पे भी फिंगर्स, देन यहाँ पे आपको इसके टंग नज़र आ रहे होंगे ब्लू, देन फिंगर्स, फीट्स हमारे हो जाते हैं, फिंगर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यही तक था साइनोसिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।